90% से ज्यादा आबादी बिहार में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। अगर आप राजस्थान का वो कराओगे सर्वे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि 85 से 90% आबादी आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की राजस्थान में होगी। भारत में जब लोकतंत्र आया, वोट का अधिकार मिला, उस लोकतंत्र का असली उद्देश्य क्या था, इस पे आप गौर करो। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन। बहुमत का मतलब जिनका वोट होगा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, उनका राज होगा। वोट हमारी ज्यादा थी, लेकिन हमारा राज नहीं आया। सदियों सदियों हम लोग आजादी से पहले इंतजार करते रहे कि कोई हमारे जुर्म जाति पे दिल पसीजेगा किसी का, कोई हमारे आंसुओं पे, हमारी उधरती चमड़ी पे कोई तकलीफ करके यह न्याय अत्याचार बंद करेगा। कभी बंद नहीं हुआ। आजादी के बाद, संविधान के आने के बाद हमें अवसर मिले कि अगर हम पे न्याय होगा तो उसको सजा मिलेगी। वो अलग बात है कि न्याय ताकतवर लोगों की कठपुतली बन गया है। न्यायपालिका में चाहे जिले की हो या प्रदेश की हो, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें भी आज हमारे लोगों की संख्या नहीं है। वहां भी हमारे घुसने के बैरियर लगाए गए हैं। मैंने कल ही और मैं लगातार कह रहा था कि आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है संपूर्ण सामाजिक न्याय, यानी कि अंतिम व्यक्ति को भी जो हाशिए पे है उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन, और उसको भी अवसर मिले। अगर उसमें जमीन नहीं, उसको जमीन मिले। उसमें रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिले। उसमें उद्योग नहीं, उसको उद्योग मिले। और अगर उसके पास गरीबी है तो उसकी जेब भरी जाए, उसको ताकतवर बनाया जाए, वो स्वाभिमान सम्मान से जिए, अन्याय अत्याचार बंद हो, जुडिशरी हो या सरकार का कोई भी तंत्र हो, संविधान के द्वारा जो व्यवस्था बनी है उसका कोई भी हिस्सा हो, सब में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन गजब देखिए कि लगातार जातिगत आंकड़ों को छिपाया गया। मैंने आपसे कहा कि 90% आबादी राजस्थान में आपकी है, तो आप मुझे बताओ कि राजस्थान में राज किसका होना चाहिए? राजस्थान में ना राज आपका, ना स्थान आपका। ये तब मिलेगा जब आप अपनी वोट की ताकत का सही प्रयोग करोगे। और अगर वोट की ताकत का प्रयोग नहीं करोगे तो अकेला चंद्रशेखर आजाद या लाखों का समूह एक कानून नहीं बना पाएगा, एक व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को ताकतवर बनाने का फैसला ले लिया, अगर आपने तय कर लिया कि हम गुलामियों की बेड़ियों में नहीं रहेंगे, अगर आपने तय कर लिया कि हम हर को खत्म करेंगे जड़ से, एक तरीका ये है न्याय होने आप सबको न्याय नहीं। और एक तरीका यह है कि कोई ऐसी सामंतवादी सोच जो है वो किसी के दिमाग में ना आए कि किसी कमजोर की तरफ आंख उठा के दे जाए, किसी कमजोर के बच्चे की तरफ आगे जाए, मटकी छूने किसी की हत्या की जाए, मुझे रखने में किसी की हत्या की जाए, इस तरह की सोच है उसके पैर बढ़ जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर चीज की एक सीमा होती है। आपने कुत्ता पाला, उसके अगर कुत्ते के आगे से भी उसका भोजन खाओगे, एक समय तक उससे जानवर उठा देगा, समय के बीतने के बाद वो भी हिंसक हो जाएगा। मेरे लोगों को वो बताने क्या गया है, हर साल धोखा खाते हैं, फिर साल धोखे के लिए तैयार खड़े हैं। जिन्होंने आज तक आपकी उधड़ी हुई इज्जत में एक बात हुआ है, एक शब्द नहीं कहा, वो आपको न्याय दे देंगे मेरे लोग। वो कभी आपको न्याय नहीं देंगे। वापस चले तो आज जो भारत के संविधान की वजह से एक कपड़ा रहने को मिले, समान का जीवन मिला, इसको भी वो मुश्किल है, क्योंकि वो कभी चाहते इस देश में आया है। इस देश में बराबरी लाने का, समानता लाने का एक फॉर्मूला है कि जिसका वोट उनका राज, वो आपके पास है, आपको फैसला करना है। आपने वोट दो तलवार अपने व्यक्ति को दी तो आपका भला होगा, अगर दुश्मन को दी तो दुश्मन का भला होगा, उसका भला होगा तो आपका भला नहीं हो सकता है। अगर अपने को दी तो आत्महत्या खत्म होगी, और दुश्मन को दे गलती से तो आत्मा मिलता है, अधिकारों का खात्मा सुनिश्चित है। ये बताने के लिए बोल कर बस आपसे आपने सब बोला लिया, सबको जाने आपने सब मौका दिया। मैं बस आप पूछे क्या आपके खून का आपके साथ रिश्ता है? अधिकार बैठ नहीं है, बैठता आप याद है इनमें 4 बार आया, 4 बार उठा के गली छोड़ दे पुलिस आगे। मैं पुलिस से भिड़ना चाहता हूं, मैं बताऊं कि पुलिस में आ रहे हो, लेकिन पुलिस है क्या? पुलिस सरकार की। आप ये बात क्या हम कहते हैं तो साहब के भागे में कितने लिखा है?
वोट की शक्ति से आप कहा तो किसी को भी किसी को जो है जो आपको ताकत और सत्ता को उसको जमीन पे बिठा दो। ये वोट की ताकत है, आप अपनी बात को क्यों नहीं समझ? वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला मेरे को। रोटी तो खाई है, कच्ची खा रहे हैं, ये बात सच है, बस रख रहे हैं। लेकिन मान सम्मान, क्योंकि ट्राई मुझे सिखाया गरीब भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम इस राजस्थान में क्यों राज करें? आपने पहना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम जब आएगा जब राजस्थान में मेरे लोग सर पे पगड़ी आएगी और वो पगड़ी में ताकत होगी। जिस पगड़ी के पहनने के बाद आपकी कलम में ताकत होगी। आप तो बच्चों कितने रोजगार दे दो, जाओ कितने ही भूमि कितने ही लोगों को दे दो, रोजगार दे दो, कितने ही लोगों गरीबों कमरों को सुरक्षा दे दो। तमाम रोजगार जो है आपके हिसाब से नहीं उड़ी और उसका एक तरीका है कि अपनी वोट की शक्ति इकट्ठा करो। लेकिन मेरे पास आई बहुत जरूरी मसला मैं जरूर बोलूंगा। सुनील इंडिया में जो नहीं जानता जाओ, उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल का शहीद हुए उनकी तारीख है आज में, लेकिन अब तक सही का दर्जा नहीं मिला। आप सुनो मेरी बात को समझाएगी ना, मिला शहीद का दर्जा मिलेगा, क्यों मिलेगा? चलो मेरे छोटा यानी में उसका फोन आया दिन कि भैया आप एक मामला उठा दो। मैंने कहा क्या हुआ? कि हमारे आज सौराष्ट्र के सिपाही को एक सीओ रैंक अधिकारी बहुत अपमानित किया, बहुत आगे से हमने जाति सूचक सब कहे कि वो किसी के साथ बोला नहीं और लेकर सुसाइड किया। अगर आप इसकी जांच करा दें सुसाइड नहीं है, उसकी उसको प्रताड़ित किया गया कि उसने महसूस किया कि जीवन का कोई मोल नहीं है, इसलिए उसने खुद को कर दिया। आप एक बार जांच करा दो, दूध का पानी पड़ेगा, उस भाई को मिल जाएगा। मैं लगातार लगे रहा हूँ हर मसले में। जब बात आती है तो क्योंकि अगर उसको सही दर्जा मिलेगा तो उस परिवार का सम्मान भी बढ़ेगा और उस परिवार की को जो सहयोग मिल रहा है वो मिलना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के जब बात आती है पिछले बच्चों की, जब बात आती है उनको सम्मान दिलाने की, तो जानबूझ के वहां बैठे तंत्र में बैठे वो लोग हमारे बच्चों को आत्महत्या करा देंगे, सुसाइड करा देंगे, उनको शहीद का दर्जा नहीं देने देते बहुत तरह से। और ये तब तक बनेगा जब तक इस जांच कराने वाले आपके बीच के लोग नहीं होंगे, जब तक इन पर कार्रवाई करने वाले आप बीच के लोग नहीं होंगे। ये बंद होने को सही का दर्जा मिलेगा जब न्याय होगा और न्याय होगा जब न्याय लाने हाथ आते होंगे। या उल्टे हैं अब बहन जानते हैं सबको लिखा हूं, लेकिन कार्यक्रम चल जा रहे हैं तो रेप हत्या होने के एफआईआर मिलते हैं। तो ताकतवर हो गए, पैसे लेके अपराध गिरफ्तार नहीं बहुत सारे अधिकारी होते हैं। और एक मांग था अगर चोर में गए एक महीने के साथ 8 पुलिसकर्मियों ने हम लोग गए ध्यान में। मैं बात आप इसलिए कह रहा हूं कि जब तक कार्रवाई में नहीं होंगे और इनको ये एहसास हुआ कि अगर आप नहीं दोगे आप मेरी नौकरी में बैठ के ताकतवर लोग करोगे, अपनी नौकरी का सही जो है इस्तेमाल करोगे कमजोरों की मदद के लिए, तो आप पे कोई कार्रवाई होगी। जब इनको यह एहसास जो है कार्रवाई हो है तब तक ये जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे। पूरी सरकार की होती है, इंटेल सरकार दो, जिस अपराध को छोड़ दो, आप अपनी ताकत बनाओ, शहीद का दर्जा मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा और कोई भाई है उसके अन्याय नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं तो जानता हूँ 50 मामले थे। एक मामला मेरे सहारनपुर में हुआ, बच्चे को उसको गोली लगी है। मैंने कैसे कहा कि सुसाइड कर लिया, मैंने कैसे यहाँ कैसे सुसाइड कर लिया, काम तो कुछ नहीं कह सकते, हमें तो पता है सुसाइड कर लिया। फिर एक और बच्चा गिरता हुआ पानी का टैंक साफ करने पूछा क्या हुआ, सुसाइड कर लिया। की जान जाएगी, उसको सही कदम करना चाहिए। प्राण है उसके बावजूद हमारे लोगों को कि हमारे को अपने पैर में खड़े हो जाओ, हमारे साथ मोल ना थे, हमारे साथ मजा। इसलिए जान के क्या था इस वक्त में कि एक ही शक्ति आपके पास, मौका आपके पास है। अगर आप चूक गए तो 5 साल अन्य कुछ सहना पड़ेगा, मैं आपके बीच में रहूंगा। लेकिन अगर आप नहीं चुके, आप बिल्कुल निशाना लगा के आज समाज प्रत्याशी को यहाँ से जिता के मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 5 साल आपको किसी के हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी पार्टी कल और आप आपकी सब हालात फैसला करो आपके साथ। और इनमें मार बैठी है मुझे ज्यादा प्रचार है। हमारी महिलाएं थोड़ी सी कम अभी उस तरह तैयार हुई हैं। एक घूमने का बड़ा कहा कि परंपरा तो ठीक है, ये पुरुषों को नहीं करवा दे घूंघट, उनको बना दो। कोई ऐसी परंपरा बना दो कि महिला बराबर हो जाए पुरुष में। बेटी हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी परिवार की परंपरा। और मैंने पूछा कि सपना वाली उसको क्यों निभा रहे हो? अभी तक परंपरा तो वो भी थी, उसको क्यों निभा रहे हो? और परंपरा बहुत ही मैं अपमानित कर लिया। जो बात चौधरी बताए थे ताकत लोग रोक लेते गोली, परंपरा तो ये भी थी निकल नहीं दिया जाता। परंपरा तो ये भी सामबाद के गढ़ में कि बहुत सारी ऐसी पानी के नहीं निकलने दे आई, उन परंपराओं को निकालते हैं। परंपरा महिला के नाम पे ही क्यों? ये तो समझ चाहिए परिवार ये हैं और हम बाबा साहब लोग हैं। बाबा साहब ने कहा मैं किसी भी समाज की देश की तरक्की उस समाज उस देश में रहने वाली महिलाओं से मांगता हूँ। आप ये सोचो, देश महिला को आपने जो है जीने नहीं दिया,
फिर वो कैसे व्यवस्था होगी। और अभी आए वुमेन रिजर्वेशन में देखा गया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, महिलाओं के लिए नहीं है, बिल्कुल महिलाओं के लिए। महिला तब होगा मैं ओबीसी माइनॉरिटी की महिला आरक्षण देगा 33% में, तब हम महिलाओं के लिए। और लोग है, और कल एक शास्त्रकार बता रहे थे आजाद भाई, एक तरफ शेर खड़ा कर दो, शेर का मतलब उनके समझाने के साथ शेरी, और एक बिल्ली, और बीच में दो कोई का टुकड़ा जिसको खाती हो। तो आप ये देखना क्या शेरनी के आगे बिल्ली खा ली क्या? आप बताओ, क्या शेरनी बिल्ली खाने क्या? और अगर प्यार बिल्ली जल्दी गई तो बिल्ली को भी खा जाएगी, समझ रहे हो? महिला रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए यात्रा कम करूं ताकि जनगणना पे और दलित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को भी संविधान में जन अधिकार मिले, इसके लिए बड़ा रण डालेंगे और सरकार के नाक में नकल करने का काम हम करेंगे। आप लोग याद रखना, जब हमारे बीच में बलू करके बैठी हमारी मां बहने जाएंगी और अपने हकों के लिए संविधान में संसद में जाकर तब आज हमें महिला आरक्षण का सही फायदा तब मिलेगा। और ये नहीं ऐसा कोई भी जो है अधिकार हमें मंजूर नहीं, ऐसा कोई भी कानून हमें मंजूर नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, समय कम है और मुझे पीछे बताया कि में ग्राउंड भर गया है, 5 दिन का सफर है। एक संविधान का मार्च हम लोग करें, बहुत अनुशासन करना। आज की संख्या आपकी नहीं है कि जहां से धरती उसकी पानी की जगह याद रखना, बहुत अनुशासन वॉलंटियर कहूंगा व्यवस्था बनाए। और ये 5 का मैं अनुशासन में चलना। बस आखिरी बात बताओ, अब चुनाव निशान क्या है बताओ, तो से बताओ क्या चुनाव निशान? चलो मैं बताऊं क्या है कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली आरक्षण निशान खेतली। क्या आप खेतली में एक वोट डाल के मजबूत करोगे तो खेतली की ताकत निकल जाएगा, वो आपकी सारी समस्या हल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।